हेलो बच्चों। So let's read the question. The question says name the factors influencing agriculture. हमें बताने हैं उन factors के नाम जो agriculture को influence कर सकते हैं। इस question को हम शुरू करेंगे पहले समझ कर कि agriculture क्या होता है। agriculture को हम describe कर सकते हैं the science and art of cultivation on soil, growing and raising crops and rearing of लाइफ स्टॉक एनिमल्स। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या कि हम सॉइल पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं या फिर लाइफ स्टॉक एनिमल्स को रेयर कर सकते हैं ताकि हम उनसे बेनिफिट्स ऑब्टेन कर पाए। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। अब बात करें ऐसे फैक्टर्स की जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या फिर फार्मिंग। तो इन फैक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द नेचुरल फैक्टर्स एंड सेकंड कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स की अगर बात करें तो नेचुरल फैक्टर्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अफेक्ट हो सकती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल मेजर फैक्टर्स हैं। सेकंड नेचुरल फैक्टर है सॉयल कंडीशंस। डिफरेंट सॉइल्स में हम डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। जैसे कुछ क्रॉप्स के लिए फॉर एग्जांपल प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो अगर हमें लेबर नहीं मिलेगी तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकता है। सेकेंड इज द ट्रांसपोर्ट। अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ना होने की वजह से क्रॉप्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द फील्ड्स टू द मार्केट अफेक्ट हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।